Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी अलादीन का चिराग। कुछ समय पहले की बात है। एक दूर शहर में एक दर्जी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अलादीन था। कुछ समय बाद अलादीन के पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उस वक्त अलादीन की अम्मी के लिए वह एक बहुत ही कठिन समय था। उन्हें घर खर्च चलाने के लिए बाजार जाकर काम करना पड़ता था। उस वक्त अलादीन अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल पड़ता था। जब तक अलादीन की अम्मी काम करके लौटती थी तब तक अलादीन खेलता रहता था। एक दिन की बात है, अलादीन खेल रहा था, तभी एक अजनबी आया और उसने अलादीन को गले लगाकर रोने लगा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं तुम्हारे पिता के दूर का भाई हूँ और मैं कई वर्षों से व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे पिता से अलग रहता था। लेकिन जैसे ही मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली, मैं तुरंत ही भागा चला आया। बेटा, मैं अपने भतीजे और अपनी भाई की बेवा का हाल चाल लेने आया हूँ। फिर उस अजनबी ने अलादीन को कुछ सोने की अशर्फियाँ दी और कहा, इनसे तुम कुछ ज़रूरी सामान ले लेना। अशर्फियाँ पाकर अलादीन खुशी खुशी अपने घर लौट आया और आकर अपनी अम्मी से जाकर उस चचा के बारे में बताया। पर अम्मी ने बताया कि उनके पिता का तो कोई भाई ही नहीं था। तब अलादीन ने अपनी अम्मी को वह सोने की अशर्फियाँ दिखाई। अशर्फियाँ देखकर उसकी अम्मी को लगा कि शायद अलादीन के पिता का हो सकता है कोई दूर का भाई हो जिसे मैं नहीं जानती हूँ। अगले दिन वही मुँह भोला चाचा अलादीन के घर आता है और उन्हें ढेर सारे उपहार लेकर आता है और अलादीन की अम्मी से अपने भाई के दूर जाने का गम जताने लगा। अलादीन की अम्मी को यह यकीन दिलाया कि वह अलादीन का दूर का चाचा है। अगले दिन से वह अजनबी अलादीन के घर रहने लगा और अलादीन के घर का खर्च उठाने लगा। उस अजनबी ने अलादीन की अम्मी को यह यकीन दिला दिया था कि वह अलादीन के दूर का चाचा है। फिर एक दिन उसके चाचा ने अलादीन को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए उसकी अम्मी से पूछा और इजाज़त पाकर वह अलादीन को घर से कुछ दूर ले जाकर कहता है, मुझे कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत है जो जंगल में ही मिलेगी। क्या तुम मुझे अपने शहर का जंगल दिखाओगे? फिर अलादीन और वह चाचा दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। चलते चलते अलादीन का चाचा एक जगह जाकर रुक जाता है और जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही एक जोर का धमाका होता है और एक सुरंग का दरवाज़ा खुल जाता है। यह चमत्कार देखकर अलादीन बहुत डर जाता है। तब उसके चाचा ने अलादीन से कहा, अलादीन, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें इस खानगाह के अंदर जाना होगा। उस खानगाह के अंदर एक जलता हुआ चिराग होगा जिसे तुम्हें बुझाकर बाहर लाना होगा और उस खानगाह के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात और अशर्फियाँ हैं जिसे तुम चाहो तो अपने साथ ला सकते हो। इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अलादीन अपने चाचा की बात मानकर उस सुरंग के अंदर चला जाता है। सुरंग के अंदर बहुत सुंदर बागीचा था और सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही थी। सुरंग के अंदर की दुनिया कुछ अलग ही थी। झरनों से बहता हुआ पानी, ठंडी ठंडी हवा, हर तरफ पेड़ों में फल लटक रहे थे और हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर की तरह रास्तों में बिखरे पड़े थे, जैसे कि इनका कोई मोल ही ना हो। अलादीन ने उसमें से कुछ हीरे अपने पास रख लिए और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने के बाद अलादीन को खानगाह में एक जलता हुआ चिराग दिखा।
अलादीन ने उस चिराग को बुझाकर उठा लिया। चिराग उठाते ही एक जलजला सा आने लगा और खानगाह की चट्टानें हिलने लगी। यह देखकर अलादीन दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी उस खानगाह का दरवाजा बंद होने लगता है। अलादीन तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है और वह अपने चाचा को आवाज देता है, तो चाचा पहले से ही दरवाजे के पास खड़े थे। अलादीन ने अपने चाचा से मदद मांगी। तब चाचा ने अलादीन से चिराग मांगा, पर अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाकर खुद को निकालने के लिए कहा। तब चाचा ने अलादीन की मदद ना करके उससे चिराग मांगा। अलादीन को चाचा की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने चिराग नहीं दिया। अलादीन ने कहा, अगर आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं आपको यह चिराग नहीं दूंगा। और पल भर में ही एक बड़ी सी चट्टान ने सुरंग का दरवाज़ा बंद कर दिया और अलादीन उसी सुरंग में बंद रह गया। अलादीन को बहुत पछतावा हो रहा था कि वह उस अजनबी चाचा पर कैसे विश्वास कर लिया। असल में खुद को दूर का चाचा कहने वाला वह शख्स एक जादूगर था और वह जादू के सहारे एक नक्शे को हासिल कर लेता है। वह नक्शा अलादीन के ही शहर का नक्शा था, जिसमें जंगल के पास एक सुरंग के अंदर जादुई चिराग था। लेकिन उस नक्शे में एक शर्त थी कि जो भी इस नक्शे को देखकर सुरंग के अंदर से वह चिराग लाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस चाचा ने यह षड्यंत्र रचा था। वह जादूगर यह जानता था कि अलादीन के अब पिता इस दुनिया में नहीं है और जादूगर पर किसी को कोई शक नहीं होगा। इसलिए उस जादूगर ने इस काम के लिए अलादीन को ही चुना था। सुरंग में कैद अलादीन गहरी सोच में पड़ गया कि उस नकली चाचा ने इस छोटे से चिराग के कारण मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है। आखिर इस चिराग में ऐसा है क्या? अलादीन उस चिराग को देखने लगा। वह चिराग बहुत गंदा था, इसलिए वह उसे रगड़कर साफ करने लगा। तभी अचानक उस चिराग से एक काला धुआं निकलने लगा और अलादीन देखकर डर जाता है और वह चिराग को तुरंत फूंक देता है। तभी उस चिराग के अंदर से एक जिन बाहर आता है और अलादीन से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने डरते हुए उस जिन से कहा, क्या तुम मुझे इस खानगाह से बाहर निकाल सकते हो? जो हुक्म मेरे आका। और पलक झपकते ही उस जिन ने अलादीन को सुरंग से बाहर निकाल दिया। अलादीन इस घटना से बहुत घबरा जाता है और वह जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर पहुंच जाता है। अलादीन की अम्मी अलादीन का इंतजार करते करते रो रही थी। अलादीन घर पहुंचता है और अपनी अम्मी को सारा हाल बयान करता है। अलादीन की अम्मी यह सब सुनकर हैरान हो जाती है। फिर अलादीन ने अपनी अम्मी को वह चिराग दिखाया और कहा, यह चिराग बहुत सुंदर है, इसे हम बाजार में बेचकर कुछ कीमत ले लेंगे। अम्मी ने देखा वह चिराग बहुत ही गंदा था और वह उसको रगड़कर साफ करने लगी। अब उस चिराग में से एक काला धुआं निकलने लगा और धुएं के साथ एक जिन बाहर आता है और पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन की अम्मी उस जिन को देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब अलादीन ने डरते हुए पूछा, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे सुरंग से बाहर निकाला था? तब जिन ने अलादीन को बताया कि मैं इस चिराग के अंदर रहता हूँ और यह चिराग जिसके पास रहता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। तब अलादीन ने पूछा, क्या तुम मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मेरे आका, जो चाहो वह मांग लो। अलादीन बहुत भूखा था और उसने जिन से ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान हाजिर करने के लिए कहा और जिन ने पलक झपकते ही ढेर सारे पकवान सोने की थालियों में अलादीन के सामने हाजिर कर दिए। इसके बाद
अलादीन ने उस जादुई जिन से अपने लिए सुंदर सा महल और अपनी गरीबी दूर करने के लिए ढेर सारे हीरे जवाहरात मांग लिए। अब अलादीन के पास नौकर चाकर शानो शौकत सब कुछ था, लेकिन अब अलादीन की अम्मी को यह चिंता थी कि अलादीन की शादी किसके साथ कराए। तब अलादीन ने फौरन चिराग रगड़ा और उस जिन को बुलाया। जिन प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? तब अलादीन ने उस जिन से कहा कि तुम्हें फौरन एक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का पता लगाना है जिससे मैं निकाह कर सकूं। जिन फौरन ही निकल पड़ा दुनिया की खूबसूरत लड़की का पता लगाने के लिए, और कुछ ही पलों में जिन वापस लौट आता है। जिन वापस आकर अलादीन को बताता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इजिप्ट की शहजादी है। अलादीन ने कहा, मैं उस शहजादी की तस्वीर देखना चाहता हूँ। जिन ने अपने जादू से जैस्मीन की तस्वीर दिखाई और उस शहजादी को देखते ही अलादीन को उससे मोहब्बत हो गई। अलादीन अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, मैं इसी शहजादी से निकाह करूँगा। आप हमारा रिश्ता लेकर सुल्तान के पास जाइए और हमारे निकाह की तारीख निकल आइए। अलादीन की अम्मी ने ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर इजिप्ट के सुल्तान के पास पहुंची और उनसे शहजादी का हाथ मांगा। सुल्तान निकाह के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हमारे राज्य में दुश्मन राज्य ने आतंक फैलाकर रखा है। अगर अलादीन उस दुश्मनों का खात्मा कर दे तो हम हमारी शहजादी का निकाह आपके बेटे अलादीन से करने के लिए तैयार हैं। तब अलादीन की अम्मी अलादीन को आकर सारी शर्त बताती है। तब अलादीन उस चिराग को रगड़कर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध में चलना होगा और मेरी विजय करानी होगी। तब वह दिन अलादीन के साथ युद्ध में जाता है और दुश्मनों को युद्ध में परास्त कर देता है। युद्ध जीतने के बाद सुल्तान खुश हो जाते हैं और अपनी शहजादी जैस्मीन का निकाह अलादीन के साथ करा देते हैं। निकाह के बाद जैस्मीन अलादीन के साथ उसके महल में रहने लगती है। तभी उस जादूगर को अलादीन के जिंदा होने की खबर मिली और वह समझ जाता है कि यह सब कुछ उस चिराग के कारण हुआ है। तब जादूगर एक साजिश रचता है और उस जादुई चिराग को हासिल करने के लिए वह अलादीन के महल के बाहर खड़े होकर चिराग बेचने के बहाने कहने लगता है, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। जैस्मीन जब यह सुनती है, अरे यह चिराग तो बहुत पुराना हो गया है, मैं इसके बदले एक नया चिराग ले आती हूँ। तब जैस्मीन उस चिराग को लेकर उस जादूगर को दे देती है और नया चिराग लेती है। तब जादूगर के हाथ जैसे ही वह चिराग लगता है तो वह रगड़कर जिन को बुलाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? जादूगर कहता है, मैं चाहता हूँ कि यह शहजादी और अलादीन का महल मेरा हो जाए। जो हुक्म मेरे आका। तब वह जादूगर अलादीन के महल में उसकी शहजादी के साथ रहने लगा। जब अलादीन को यह पता चलता है तो वह चोरी छुपे जैस्मीन से मिलने महल के अंदर जाता है और अलादीन उस जादूगर से बचने की तरकीब जैस्मीन को बताता है और फिर अलादीन उसी महल में जाकर छुप जाता है। रात को जब जादूगर आता है तो जैस्मीन से खाना मांगता है। जैस्मीन उसे ढेर सारे पकवान खिलाती है और आखिरी में मदिरा पान कराती है। जैस्मीन ने उस खाने में पहले से ही बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसे खाकर जादूगर बेहोश हो गया। तब अलादीन ने आकर उस जादूगर से वह चिराग ले लिया और चिराग रगड़कर जिन को बुलाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन उस जिन से कहता है कि इस जादूगर को ऐसी जगह छोड़कर आओ जहां से यह कभी लौटकर ना आ सके। जो हुक्म मेरे आका। इसके बाद
उस जिन ने जादूगर को एक रेगिस्तान में छोड़ आया। इसके बाद अलादीन और उसकी अम्मी बीवी जैस्मिन के साथ सुकून से अपना जीवन बिताने लगी और वह जादूगर उस रेगिस्तान से लौटकर कभी नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।